हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम माध्यक निकालना सीखेंगे। क्लास 10th में माध्यक निकालना, माध्यिका निकालना या फिर बहुलक निकालना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माध्यक निकालना। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है जिसमें कक्षा के 30 छात्रों का माध्यक ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम माध्यक ज्ञात करना सीखते हैं। तो देखिए, माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर 3 कॉलम फिल करना होता है। ठीक है, जिसमें से 2 कॉलम हमें प्रश्न में दिए हुए होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ये जानकारी है, ये हमें प्रश्न में दी हुई है। यहाँ पर पहले कॉलम में जो जानकारी है वो क्या है, छात्रों का भार दिया हुआ है, और दूसरे कॉलम में क्या है, छात्रों की संख्या दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा है बारंबारता, बारंबारता को बोला जाता है इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। इसलिए बारंबारता को हम यहाँ पर एफ से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में बारंबारता को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो छात्रों का भार दिया हुआ है 40 से 45, 45 से 50, तो यहाँ पर 40 से 45 का मतलब है कि 40 से 45 के बीच में 2 ऐसे छात्र हैं जिनका वजन 40 से 45 किलोग्राम का है। ठीक है, 45 से 50 किलोग्राम के 3 छात्र हैं, 50 से 55 किलोग्राम के 8 छात्र हैं, 55 से 60 किलोग्राम के 6 छात्र हैं, और 60 से 65 किलोग्राम के 6 छात्र, 65 से 70 किलोग्राम के 3 छात्र, 70 से 75 के बीच में 2 छात्र हैं जिनका भार है कितना है, 70 या 75 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ये क्या है दोस्तों, एक वर्ग अंतराल है। तो इसको हम बोलेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरे कॉलम में हमें क्या बनाना है, संचयी बारंबारता बनाना है। ठीक है, संचयी बारंबारता को इंग्लिश में बोला जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम संचयी बारंबारता को किस से प्रदर्शित करेंगे, सी एफ से प्रदर्शित करेंगे। सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब संचयी बारंबारता बनाना सीखेंगे। संचयी बारंबारता बनाना बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। अगर आपको यहाँ तक तीनों कॉलम के बारे में जानकारी पता चल गई हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम संचयी बारंबारता बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो बनाने का बहुत सिंपल तरीका होता है दोस्तों। जो छात्र की संख्या दी है, यहाँ पर छात्र की संख्या कितनी है, 2, उसी को पहले छात्रों को यहाँ पर हम उतार लेंगे, 2 का वैसा की वैसा उतार लेंगे। फिर इस 2 में इससे निचले वाला नंबर को जोड़ेंगे, यानी कि इस 2 के साथ इस 3 को जोड़ेंगे। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से तिर्यक में जोड़ना है। 2 में 3 जोड़ा तो 5 हुआ। अब 5 में 8 जोड़ेंगे, 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 होगा। 19 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, और 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता बनाई जाती है। ठीक है, पहली जो संख्या होती है छात्रों की वैसे की वैसे उतार देंगे, यहाँ पर 2 का 2 वैसे उतार देंगे। फिर हम तिर्यक में ऐसे जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 होगा, 13 में 6 जोड़ेंगे 19 होगा, 19 में 6 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 में 3 जोड़ेंगे 28 होगा, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 होगा। तो यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, n बराबर आ जाएगा 30। ठीक है, इस प्रकार से संचयी बारंबारता बनाई जाती है। अब हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी है, 30, तो यहाँ पर भी 30 आना चाहिए। तो ये हमने जो संचयी बारंबारता बनाई है वो राइट है। ठीक है, इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर तीनों कॉलम के बारे में जानकारी पता चल गई होगी। ठीक है, जब n का मान पता चल जाता है तो आगे हम और कुछ मान निकालते हैं, जैसे n/2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, n/2 का मान निकालेंगे, n/2। n का मान कितना है, n का मान है यहाँ पर 30, तो n की जगह पे रख देंगे 30, और बटे 2 है, 2 से भाग देंगे तो 15 बार में कट जाएगा।
यानी कि n/2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 हो जाएगा। n/2 का मान कितना निकाल लिया, 15। जब हम n का मान निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर 15 से बड़ा नंबर इस संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे। 15 से बड़ा क्या होगा, 15 से बड़ा 16 होगा। तो चलिए 15 से बड़ा नंबर इस संचयी बारंबारता में ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 15 से बड़ा 16 है क्या, 16 तो है नहीं। जब 16 नहीं है तो हम अगला नंबर ढूंढेंगे, 17 ढूंढते हैं। चलिए इसमें 17 ढूंढे, 17 भी नहीं है। तो 17 से बड़ा और ढूंढेंगे, यहाँ पर 18 ढूंढो, क्या 18 भी नहीं है। तो और बड़ा नंबर ढूंढेंगे, कौन सा बड़ा नंबर, यहाँ पर 19 मिला। यानी कि 15 से बड़ा एक कौन सा नंबर मिला हमें, यहाँ पर 19 मिला। ठीक है, 15 से जो बड़ा नंबर मिला, कौन सा नंबर मिला, 19 मिला। तो यहाँ पर घेर लेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों, 19 वाले जो कॉलम, 19 वाले जो रो है उसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से घेर लेंगे। अब घेर क्यों रहे हैं दोस्तों, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। ठीक है, 19 वाली रो को हम इस प्रकार से बंद कर लेंगे, घेर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर कुछ मान निकालेंगे, जैसे एफ का मान निकालेंगे, सी एफ का मान निकालेंगे, एल का मान निकालेंगे। ठीक है, एच का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, देखिए 19 वाली रो में वर्ग अंतराल कितना है दोस्तों, 55 और 60 का है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ग अंतराल 55 60 में है ना। वर्ग अंतराल किस में है, 55 60 में है। ठीक है, अब यहाँ पर बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ का मान यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एफ बराबर हमने यहाँ पर निकाल लिया कितना, 6 निकाल लिया। ठीक, अब मुझे आप बताइए सी एफ का मान कितना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा। तो आप बोलेंगे 19, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सी एफ का मान 19 नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और सी एफ का मान यहाँ पर 19 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सी एफ का मान 19 नहीं होगा। तो कौन सा नंबर होगा, 19 से ऊपर, 19 से ऊपर वाली छत पे जो नंबर होगा वही सी एफ का नंबर होगा। तो 19 से ऊपर वाली छत, 19 से ऊपर कौन सा नंबर है, 13 है। तो यहाँ पर सी एफ बराबर कितना होगा दोस्तों, 13 होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सी एफ का मान भी निकाल लिया, कितना, 13 निकाल लिया। ठीक है, हमने एफ का मान निकाल लिया, सी एफ निकाल लिया, वर्ग अंतराल पता चल गया हमें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 55 और 60 निम्न सीमा और उच्च सीमा है। अगर आपसे पूछूंगा दोस्तों यहाँ पर 55 छोटा है या 60 छोटा है, तो आप बोलेंगे 55 छोटा है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, एल का मान हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, एल का मान, क्योंकि इंग्लिश में निम्न सीमा को लोअर लिमिट बोलते हैं। एल बराबर होता है दोस्तों निम्न सीमा। निम्न सीमा को इंग्लिश में बोला जाता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट बोला जाता है, इसलिए निम्न सीमा को एल से प्रदर्शित करते हैं। और एल का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर एल का मान आ गया 55। तो एल बराबर यहाँ पर लिख देंगे हम 55। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक एल, एफ और सी एफ निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज और निकालना है हमें, किसका मान निकालना है, एज का मान निकालना है। तो एज का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 40 और 45 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 45 और 60 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 55 और 60 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 55 और 60 के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, 5 का अंतर है। तो जो 5 का अंतर है वही किसका मान है, एज का मान है, एज का मान। तो अंतर कितने का है दोस्तों, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का है। तो जो 5 है वो किसका मान है, एज का मान है। तो इस प्रकार से हमने सारे मान निकाल लिए। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, माध्यक का सूत्र लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको संचयी बारंबारता बनाना समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ एन पता चल गया होगा, n/2 कैसे निकालते ये भी पता चल गया होगा।
ठीक है। यहाँ पर एफ कैसे निकालते हैं, सी एफ कैसे निकालते हैं, एल कैसे निकाला जाता है, एच कैसे निकाला जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम माध्यक का सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम माध्यक का सूत्र। माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ और पूरे के गुणा में एच। एक बार और पढ़िए, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। तो आपको मैंने यहाँ पर सूत्र भी याद करवा दिया है दोस्तों सिंपल तरीके से। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। तो अगर आपको सूत्र याद हो गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आपको सूत्र याद हो गया है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट इस सूत्र को रटते रहते हैं और उनको याद भी नहीं होता है। तो चलिए एक बार और बोल के बताइएगा माध्यक का सूत्र। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। चलिए इस सूत्र में हम अभी मान रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मान रखिए। एल बराबर कितना है दोस्तों 55। यहाँ पर लिख देंगे 55 प्लस का प्लस वैसा की वैसा एन बटे 2। एन बटे 2 बराबर यहाँ पर कितना है दोस्तों, एन बटे 2 बराबर है यहाँ पर 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 माइनस का माइनस सी एफ का मान कितना है दोस्तों, सी एफ का मान है 13। तो यहाँ पर रख देंगे हम 13। एफ का मान कितना है दोस्तों, एफ का मान है यहाँ पर 6। तो 6 लिख देंगे गुणा और एच का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर है 5। हमने पूरे मान को यहाँ पर फिल कर दिया है। अब हम बोर्डमास के नियम के अनुसार इसको हल कर लेंगे। बोर्डमास का नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो। तो यहाँ पर ब्रैकेट को हल करेंगे 55 वैसा की वैसा लिखेंगे प्लस 15 में से यहाँ पर 13 जाएगा तो क्या बचेगा 2/6। ठीक है, फिर गुणा में लगाएंगे हम 5 और इसको हल कर देंगे। 55 का वैसा की वैसा लिखेंगे और 5 का 2 से गुना करेंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे सिंपल तरीके से। 10 में 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, एक बार कटेगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो 4 में 6 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर शून्य बढ़ाएंगे। फिर कितनी बार पढ़ा जाएगा 6 36 और कितना बच जाएगा यहाँ पर 40 में से 36 कम हो जाएगा तो यहाँ पर और 4 बच जाएगा। 4 में और भाग नहीं जाएगा तो और 0 बढ़ा लेंगे और भाग देंगे 6 36। ऐसा चलता ही रहेगा। 6 आएगा और यहाँ पर कितनी बार में कट जाएगा, लगभग 1.66 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर हम इनको जोड़ देंगे। 55 प्लस 1.66 को जोड़ेंगे। 55 में 1 जोड़ा तो कितना होगा 56.66 हमारा उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम यहाँ पर माध्यक निकालते हैं। सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाते हैं और उसके बाद जो भी एफ हो, सी एफ हो, एल है, एच है, इनका मान निकाल लेते हैं और माध्यक के सूत्र में हम मान रख देते हैं तो माध्यक निकल जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।